Hello everyone, I am Dr. Vijay Kumar Rai, gastroenterologist and liver specialist, डायरेक्टर ऑफ लिवर गैस्ट्रो सेंटर। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी का नाम सुनते ही बहुत सारे पेशेंट डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि बाप रे, तो बहुत पेनफुल होगा, बहुत कष्ट होगा इसको करने पे। तो इसी के समस्या का समाधान जो है वो है पेनलेस एंडोस्कोपी। तो अभी जो है हम लोग अपने पेशेंट्स का पेनलेस एंडोस्कोपी करते हैं, जिसमें पेशेंट को कोई भी पेन नहीं होता, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो ये क्या चीज़ है? पेनलेस एंडोस्कोपी क्या चीज़ है और ये नॉर्मल एंडोस्कोपी से कैसे अलग है? नॉर्मल जो एंडोस्कोपी होता है उसमें क्या करते हैं कि गले में एक एनेस्थेटिक स्प्रे देते हैं। मुंह के अंदर जो है, आपके अंदर जो गला है उसके अंदर एक एनेस्थेटिक स्प्रे दिया जाता है, जिससे गला जो है आपका सुन्न हो जाता है। और गले में जब एंडोस्कोप डाला जाता है तो जो कॉफ आता है या पेशेंट को जो डिस्कम्फर्ट लगता है वो उससे नहीं होता है। लेकिन पेशेंट पूरा एंडोस्कोपी को फील कर पाता है, समझ पाता है, वो जान रहा होता है कि उसका एंडोस्कोपी हो रहा है और उसको कांस्टेंट एक काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट फील होता है, जिसके कारण बहुत सारे पेशेंट जो हैं एंडोस्कोपी नहीं कराना चाहते हैं। पेनलेस एंडोस्कोपी में हमारे साथ एक और डॉक्टर रहते हैं जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो आपके वेन में एक इंजेक्शन देते हैं, जिससे आप 2 से 5 मिनट के लिए सो जाते हैं। वो एक नींद का इंजेक्शन होता है जो बहुत ही सेफ होता है। ये मत सोचिए कि वो इंजेक्शन देते हैं जो कि ओटी में किया जाता है। ओटी में जैसे बेहोश किया जाता है पेशेंट को, वैसा बेहोश इसमें नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ पेशेंट को थोड़ी देर के लिए सुला दिया जाता है। तो ये उस तरह का एनेस्थीसिया नहीं है जिस तरह का बहुत लोग समझते हैं कि जो ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट को सुलाने के लिए दिया जाता है। ये एक सिंपल नींद की दवा इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है, जिससे पेशेंट को नींद आ जाए और वो 2-3 मिनट के लिए पूरी तरह से सो जाए, उसको कुछ भी पता नहीं चले कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इस दौरान ये जब पेशेंट सो जाता है तब हम लोग जो है एंडोस्कोपी करते हैं और पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद पेशेंट तुरंत उठ जाता है और आराम से जो है वो घर चला जाता है। उसको ये भी याद नहीं रहता है कि उसको एंडोस्कोपी हुआ कि नहीं हुआ। अब हम जानते हैं कि हम पेनलेस एंडोस्कोपी किस कंडीशन में करते हैं। सो पेनलेस एंडोस्कोपी जनरली अगर पेशेंट को कांस्टेंट हार्ट बर्न हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, पेशेंट को पेट में दर्द हो रहा है या उसको कोई सस्पेक्टेड इन्फेक्शन लग रहा है, तो उस केस में हम लोग जो है एंडोस्कोपी करते हैं, जिससे हमें उसकी खाद्य की नली, जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, कोई अल्सर है कि नहीं, उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे एक वाल्व होता है जिसको हम लोग जी जंक्शन बोलते हैं। जो जी जंक्शन होता है वो कई बार लूज हो जाता है और वो उसमें हाइटस हर्निया डेवलप हो जाता है। तो हाइटस हर्निया है कि नहीं है ये भी हमको एंडोस्कोपी से मालूम चलता है। आगे जब हम लोग स्टमक में जाते हैं तो स्टमक में किसी प्रकार का एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो रहा है, कोई पॉलिप हो रहा है या कोई अल्सर हो रहा है या कोई मास है या कोई इन्फेक्शन है, ये सब हमें एंडोस्कोपी के द्वारा पता चल जाता है। एंडोस्कोपी द्वारा हम एक छोटा सा सैंपल लेते हैं जिससे मालूम चलता है कि पेशेंट को एच पायलोरी इन्फेक्शन है कि नहीं है, या अगर पेशेंट के पेट में या स्टमक जिसको बोलते हैं उसमें अगर हमें कोई एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ दिखती है तो हम वहाँ से टिश्यू ले लेते हैं जिसको बायोप्सी में भेजा जाता है और उससे ये पता चलता है कि पेशेंट को कोई खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर है कि नहीं है। पेनलेस एंडोस्कोपी करते दौरान पेशेंट के हाथ में एक चैनल किया जाता है, आईवी चैनल, जिसके द्वारा हमारे एनेस्थेटिस्ट जो हैं वो नींद की दवा देते हैं। इसके साथ पेशेंट का जो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है कि उसका हार्ट रेट कैसा चल रहा है, उसका सैचुरेशन कैसा चल रहा है, उसका हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकदम लाइव कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चलती रहती है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर कभी थोड़ा भी अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो एनेस्थेटिस्ट तुरंत एक्शन लेते हैं और उसको बराबर करने का चेष्टा करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंप्लीट हो जाता है।
इसीलिए ये पेनलेस एंडोस्कोपी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और इससे जो है पेशेंट का जो एंडोस्कोपी करने का जो एक्सेप्टेंस है वो काफ़ी अच्छा रहता है।